विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनुवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 865वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज हम इसी श्रृंखला में 866 से 875वें नाम का भाष्य देखेंगे। तो इन 10 नामों का पाठ करते हैं। अजा, क्षय विनिर्मुक्ता, मुग्धा, क्षिप्र प्रसादिनी, अंतर्मुख समाराध्या, बहिर्मुख सुदुर्लभा, त्रयी त्रिवर्ग निलया, त्रिस्था त्रिपुर मालिनी। तो ये 10 नाम हमें अब क्रमशः प्राप्त हैं। तो इसमें 866वां नाम है अजा। अजा का शाब्दिक अर्थ है जिनका कभी जन्म ना हो। वह भगवती अजा पद से यहाँ कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं जन्म राहित्यात अजा, माने भगवती जन्म से सर्वथा रहित हैं, इसलिए उन्हें अजा कहा गया है। श्रुति प्रमाण देते हैं यहाँ श्वेताश्वेतर उपनिषद की अजाम एकाम इति श्रुते ना जातो ना जनिष्यत इति श्रुतेश्च, कि श्रुति के अनुसार उस परम तत्व के लिए कहा गया है कि वह अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। इस दृष्टि से वह परम तत्व, वह परम चेतना परा संवित जो भगवती हैं, वह अजा कही गई हैं। महाभारतेपि, महाभारत का यहाँ प्रमाण देते हुए कहते हैं नहीं जातो न जाये हम न जनिष्ये कदाचन क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां तस्मात् अहम अजः स्मृतः। तो क्या महाभारत का प्रमाण देते हुए यहाँ कहा है ना तो मेरा जन्म हुआ है, ना होता है और ना कभी किसी काल में होगा। मैं सभी जीवों का क्षेत्रज्ञ हूँ, इसलिए मैं अज कहा जाता हूँ या कहलाता हूँ। ऐसा महाभारत में भगवान का वाक्य है। अब आगे कहते हैं जननम ही मृत्यु समव्याप्तम, कि भाई जनन के बाद मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि जन्म है वह तो मरण से व्याप्त है ही। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती ही है। इस विषय में भी श्रुति प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ पर प्रमाण देते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी जन्म निश्चित ही है। तो ऐसा यहाँ पर इन्होंने प्रमाणित करते हुए कहा है तद इह जनन अभाव रूप व्यावक विरुद्ध उपलब्धया प्राप्त्यमर्थम आहा। बोले जब यहाँ भगवती के अजा होने की बात कही गई है, जब जन्म का प्रसंग आ गया तो जन्म के साथ में मरण का प्रसंग भी आ ही जाता है। तो उस वजह से कह रहे हैं कि अब यहाँ जनन का अभाव होने से जो व्यापक विरोध की उपलब्धि से प्राप्त अन्य संभव अर्थ है, अर्थात मरण का अभाव, उसको भी कहना यहाँ अपेक्षित है। तो इस दृष्टि से अजा से अगला नाम जो है क्षय विनिर्मुक्ता कहा जा रहा है। तो अब 868वां नाम वह मरण के राहित्य की दृष्टि से कह रहे हैं क्षय विनिर्मुक्ता, अर्थात क्षय का अर्थ मरण यहाँ करना है, जो मरण से विनिर्मुक्त हैं, माने जब उनका जन्म ही नहीं होता तो उनका मरण भी नहीं होता। इस दृष्टि से यह नाम कहा गया है। और वही भाष्यकार जी इसी दृष्टिकोण से भाष्य करते हुए कहते हैं कि मरण से सर्वथा विनिर्मुक्त हैं जो, वह भगवती क्षय विनिर्मुक्ता नाम से कही गई है। क्षयेन मरणेन विनिर्मुक्ता, क्षय से अर्थात मरण से जो विनिर्मुक्त हैं वह भगवती क्षय विनिर्मुक्ता कही गई हैं। अब नई दृष्टि से बड़ा रोचक भाष्य करते हैं भाष्यकार जी कहते हैं क्षये ग्रह एव विशिष्य निर्मुक्ता यया वा मुमुक्षुभिः विषयभिया ग्रह त्यागः क्रियते सुंदर्युपासिकैस्तु ग्रह एव मोक्ष प्राप्यत इति तात्पर्यम। ये कह रहे हैं कि जो क्षय पद है उससे ग्रह अर्थात घर परिवार, इसको ही विशिष्य समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि भगवती की कृपा से साधकों को मोक्ष की प्राप्ति घर त्याग किए बिना ही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी या नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं जो घर का त्याग करते हैं, जो माने सांसारिक विषयों के भय से जो सन्यासी लोग या मुमुक्षु लोग, नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग घर का त्याग कर देते हैं, भगवती के साधकों को ऐसा नहीं करना पड़ता। भगवती के साधक तो घर में रहते हुए ही, गृहस्थ में रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसा तात्पर्य है। अब ये कह रहे हैं
तदिदमुक्तम अस्माभिः शिवस्तुतौ। बोले कि ऐसा हमने अपनी शिवस्तुति नामक रचना के अंतर्गत कहा है। यदि परमिच्छसि धाम त्यज मा नाम स्वकम धाम परपद नियम नदाम स्मर हृदय काम द्विषो नाम इति। ये कह रहे हैं कि यदि कोई परम धाम की इच्छा रखता है तो उसे अपने घर परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में वह काम के शत्रु अर्थात भगवान शिव के नाम का स्मरण करता रहे, उसके लिए यही परम धाम का मार्ग है। माने उसे किसी घर त्याग की आवश्यकता नहीं है। बस दृढ़ इच्छा पूर्वक वह अपने घर परिवार में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समर्पण के साथ में अपने हृदय के अंतर्गत भगवान काम के अरि अर्थात भगवान शिव का नाम जपता रहे, स्मरण करता रहे समर्पण पूर्वक, उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो ही जाता है। अब आगे कहते हैं दुर्वासापि शक्ति महिम्न स्तोत्रे संगमो मोक्षतीति। ये कह रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा ने भी शक्ति महिम्न स्तोत्र, जिसको त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र भी कहते हैं, उसके 17वें छंद में स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहा है? गेहम नाकति गर्वितः प्रवणति स्त्री संगमो मोक्षति द्वेषी मित्रतिपातकं सुकृति क्षमा वल्लभो दासति मृत्युर्वेद्यति दूषणं सुगुणति त्वत्पाद संसेवनात् त्वां वंदे भवभीति भंजन करीं गौरीं गिरीश प्रियाम। तो दुर्वासा ऋषि ने जो ये त्रिपुर महिम्न स्तोत्र में यह छंद कहा है, इसका अर्थ यह है कि जिनकी कृपा से उनके साधक माने भगवती के साधकों का घर स्वर्ग के समान बन जाता है। गर्वित व्यक्ति भी आपके साधक के सामने झुक जाते हैं, माने भगवती के साधक के सामने जो बहुत गर्व करने वाले लोग होते हैं, घमंड करने वाले लोग होते हैं, वो सहसा ही झुक जाते हैं और स्त्री संग उनके लिए मोक्षप्रद बन जाता है। इसी बात को यहाँ पर भाष्यकार जी ने अपने भाष्य में कहा है संगम मोक्ष इति, ऐसा करके। तो स्त्री संग भगवती के साधकों के लिए मोक्षप्रद बन जाता है। द्वेष करने वाला उन साधकों का मित्र बन जाता है। जो भगवती के साधक होते हैं उनके जो पाप हैं वह पुण्य में परिणत हो जाते हैं। राजा उनके प्रति दास के समान हो जाते हैं, यानी जो बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, वह भगवती के साधकों के समक्ष दास की भांति खड़े हो जाते हैं। उन साधकों की जो चिकित्सा है वह साक्षात मृत्यु करती है, उनके दोष ही गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा सब भगवती के चरणों की सेवा करने से ही होता है। संसार के भय का नाश करने वाली शिव प्रिया गौरी को मैं नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से ऐसी विलक्षण घटनाएं साधकों के जीवन में घट जाती हैं। तो इस दृष्टि से इस स्तोत्र के छंद के अंतर्गत यह जो संगम मोक्षमिति आया है कि स्त्री संग भी मोक्ष बन जाता है, तो यह समझना चाहिए। यहाँ पर एक क्षय विनिर्मुक्ता नाम जो कहा है कि परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर से विनिर्मुक्त होने की आवश्यकता भगवती के साधकों को नहीं है। तो यहाँ 867वें नाम का भाष्य इस दृष्टि से भाष्यकार ने किया। अब 868वां नाम है मुग्धा। मुग्धा का शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्यशाली, यानी जो बहुत सुंदर है उन्हें मुग्धा कहते हैं। तो भाष्यकार जी कहते हैं मुग्धा सौंदर्यवती, माने सौंदर्य से परिपूर्ण होने के नाते भगवती को मुग्धा कहा गया है। अकार प्रश्लेषण न संति मूढ़ा यस्या इत्यापि सुवचः मुग्धः सुंदर मूढ़योरिति विश्वः। तो ये कह रहे हैं कि भाई विश्व कोश में मुग्ध पद के दो अर्थ कहे गए हैं। एक तो है सुंदर, उसके आधार पर भाष्यकार जी ने कह ही दिया कि जो सौंदर्यवती हैं वो मुग्धा हैं, और दूसरा मुग्ध का अर्थ होता है मूर्ख या अज्ञानी। तो उसके आधार पर कहते हैं कि अकार प्रश्लेष कर लीजिए और इस नाम को अमुग्धा मानिए। माने क्षय विनिर्मुक्ता जो 867वां नाम था, उस नाम में जो आकार है, मुक्ता में जो आ है, उस आ का ही प्रश्लेष मुग्धा में करके मुग्धा नाम को अमुग्धा समझना चाहिए, अगर हम मुग्ध का अर्थ अज्ञानी ले रहे हैं तो यहाँ कहने का तात्पर्य है न संति मूढ़ा यस्या, कि जिसके साधक मूढ़ नहीं होते, माने मुग्ध नहीं होते, वह भगवती अमुग्धा कही गई हैं। ऐसा यहाँ पर अकार प्रश्लेष करके अर्थ निकालना चाहिए। तो भाष्यकार जी ने यह यहाँ स्पष्ट कर दिया है, अगर हम मुग्धा नाम न लेके अमुग्धा नाम मानते हैं तो। अब 869वां नाम है क्षिप्र प्रसादिनी, उसका भाष्य करेंगे। देखिए क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र, और प्रसादिनी अर्थात प्रसन्न होने वाली, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, जो थोड़ी बहुत पूजा से ही प्रसन्न हो जाए, ऐसा भी समझना चाहिए। तो उन भगवती को यहाँ क्षिप्र प्रसादिनी कहा है जो शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं, यानी स्वल्प पूजा से ही, थोड़ी बहुत पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। भाष्यकार जी कहते हैं क्षिप्रम स्वल्प दिनेरेव प्रसीदति तथा, कि माने जो थोड़े ही दिनों में प्रसन्न हो जाती हैं पूजा से। अतएव उत्तम सौर पुराणे, सौर पुराण में ऐसा कहा गया है क्रमेण लभ्यते अन्येषां मुक्तिराराधन द्विजाः
आराधनात् उमेशस्य तस्मिन् जन्मनि मुच्यते इति। तो ये कह रहे हैं कि थोड़े दिनों की साधना जो लोग करते हैं उनके विषय में सौर पुराण का यहाँ प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हे द्विज, अन्य देवों की आराधना से मुक्ति तो धीरे धीरे प्राप्त होती है, किंतु उमा के स्वामी की आराधना से साधक इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। अब ये किसके प्रति कह रहे हैं ऐसा वचन? इदम तु माने ऐसा कथन तो तीव्रतर भक्ति मत पुरुष धौर इदम तु माने ऐसा वचन तो तीव्रतर भक्ति मत पुरुष धौरेय परम कि इस तरह का जो कथन है ये उनके प्रति कहा गया है जो तीव्रतर भक्ति करते हैं, या घोरतर, ये धै धनुष बना दिया है, घोर होना चाहिए, घोर 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 ये तर इस तरह से ना, या घोर भक्ति करते हैं उनके प्रति ऐसा वचन कहा गया है। अब आगे कहते हैं अन्य शाम तू माने जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं छोटी मोटी की वजह से, लोग कहते हैं ना कि भाई हमसे तो इतना नहीं होता, हम तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो उनकी दृष्टि से अब कह रहे हैं शिव पुराण का वचन अन्य शाम तो शिव पुराणे स्मर्यते, और अन्यों के लिए शिव पुराण में कहा गया है अल्प भावेपि यो मर्त्यः सोपि जन्म त्रयात् परम न योनि यंत्र पीड़ायै भविष्यति न संशयः कि जो अल्प मात्रा में भक्ति भाव में रहता है वह भी शिव की कृपा से 3 जन्मों तक ही गर्भगृह की पीड़ा अर्थात योनि यंत्र पीड़ा से ग्रसित रहता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि शिव की अल्प भक्ति करने वाला भी 3 जन्मों में मुक्त हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए इति। अब कहते हैं तद इमाम व्यवस्थाम अभिप्रेत्योक्तम तंत्र राजे, कि इस व्यवस्था को तंत्र राज नामक ग्रंथ में भी बताया गया है। वहां कहा गया है अन्यथा संप्रदायेन जप होमार्चनादिकं कृतं जन्मांतरे सम्यक संप्रदायाय कल्पते, कि जो लोग जप होम अर्चन आदि नियमित रूप से नहीं करते वे भी अगले जन्म में मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। माने वह करते तो हैं परंतु नियम से नहीं कर पाते, ऐसे साधकों के लिए अगले जन्म में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ऐसा यहाँ कहा है। तो इस दृष्टि से भगवती का नाम क्षिप्र प्रसादिनी कहा गया है कि वह प्रसन्न हो जाती हैं, चाहे कुछ ही करो, थोड़ा ही करो, पर भगवती के निमित्त कुछ कुछ करते रहो, तो उससे ये है कि भाई इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही वह आपको मुक्ति दे ही देंगी। तो अपने समयानुकूल और अपनी क्षमतानुकूल जितना भी आप समर्पित होकर के भजन कीर्तन जप होम आदि कर सकते हैं उतना करते रहना चाहिए। तो ऐसा कहने का भाव है और भगवती उससे ही प्रसन्न होकर के आपका कल्याण कर देंगी। अब 870वां नाम है अंतर्मुख समाराध्या। अंतर्मुख समाराध्या शाब्दिक अर्थ है अंतर्मुखी होकर जिनकी आराधना की जाती है वह भगवती अंतर्मुख समाराध्या कही गई हैं। अब एक पंक्ति में भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं अंतः स्वात्म प्रवणम मुखम चित्त वृत्तिर्येषाम तैहि सम्यक आराध्या। कहने का तात्पर्य है अंतः का अर्थ है स्वात्मा की ओर झुकी हुई। स्वात्म प्रवणम, प्रवण मतलब रुझान रखना, तो स्वात्मा की ओर झुकी हुई। मुखम, मुख का अर्थ क्या है? चित्त वृत्ति ही, माने जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको मुख पद से कहा गया है। और जब वह चित्त वृत्ति स्वात्मा की ओर झुकी होती हैं या स्वात्मा की ओर झुकी हुई चित्त वृत्तियों के द्वारा ये शाम तय ही, इस प्रकार की चित्त वृत्तियों के द्वारा स्वात्मा की ओर झुकी हुई चित्त वृत्तियों के द्वारा सम्यक रूप से आराध्या हैं जो वह भगवती अंतर्मुख समाराध्या कही गई हैं। अब 871वां नाम है बहिर्मुख सुदुर्लभा, कि बहिर्मुखी होने पर जिनकी प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसी भगवती बहिर्मुख सुदुर्लभा कही गई हैं। अब इसी आधार पर यहाँ इसका भी भाष्यकार करते हुए कहते हैं बहिर् विषयेक प्रवणम मुखम ये शाम तेषाम सुष्ठु दुर्लभा, कि बाहर की ओर रुझान वाली चित्त वृत्तियों के द्वारा जिनको पाना अत्यंत दुर्लभ है वह भगवती बहिर्मुख सुदुर्लभा कही गई हैं। अब ये कह रहे हैं तरल करणा नाम असुलभा इति आनंद लहर्याम, या आनंद लहरी के अंतर्गत यानी 95वां जो श्लोक है सौंदर्य लहरी का, इस दृष्टि से समझ लें, उसके अंतर्गत स्पष्ट कह दिया है तरल करणा नाम असुलभा, कि चंचल इंद्रिय वालों के लिए भगवती की प्राप्ति सुलभ नहीं है। चंचल करण अर्थात चंचल इंद्रिय वाले जो लोग हैं उनको तो यह परम तत्व असुलभ ही रहता है। तो ऐसा शंकराचार्य जी ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में प्रकारांतर से उसके एक भाग को जहाँ पर यह श्लोक उद्धृत आनंद लहरी भी कहते हैं, तो ऐसा यहाँ प्रमाणित दे करके भाष्यकार जी ने भाष्य किया है। अब आगे 872वां नाम हमें प्राप्त है त्रयी। त्रयी मतलब वेद त्रय ऋक साम यजु स्वरूपा हैं जो, ऐसा कहेंगे भाष्यकार। आगे कहते हैं
त्रयाम ऋक् साम यजुखी इति ही वेदास्त्रय त्रय इति कोशाद वेदत्रय रूपा। कह रहे हैं कि जो कोश है उस कोश में त्रयाम ऋक् साम यजुषी इति वेदात्रय त्रयी, इसके अनुसार जो वेद त्रय हैं उनको समझना चाहिए। त्रयी पद से ऋक् यजु साम इनको समझना चाहिए और वह भगवती के ही स्वरूप हैं। तथाश्च कूर्म पुराणे हिमवंतम प्रति देवी वचनम। बोले इस प्रकार कूर्म पुराण में हिमवान के प्रति देवी का वचन भी हमको प्राप्त है। और वह क्या वचन है? ममई वाक्या परा शक्तिर्वेद संज्ञा पुरातनी यग यजु साम रूपेण सर्गादौ संप्रवर्तते। हिमवान से भगवती कह रही हैं, मेरी ही आज्ञा से, मेरी ही यह वेद नाम वाली पुरातन पराशक्ति ऋग यजु और साम वेद के रूप में सृष्टि के आदि में प्रवर्तित होती है। कूर्म पुराण के 11वें अध्याय का 268वां श्लोक है यह। अब आगे कह रहे हैं पद्म पुराणे भी, कि पद्म पुराण में भी इस प्रकार का कुछ वचन है कि आन्वीक्षिकी त्रयी देवी दंडनीतिश्च कथ्यस इति, कि पद्म पुराण में भी इस त्रयी पद से वेद को ही कहा गया है। तो वहां पर आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी अर्थात न्याय शास्त्र, जो न्याय दर्शन आदि तर्क शास्त्र है, ये अन्वीक्षिकी कहलाता है। तो इस आन्वीक्षिकी शास्त्र के साथ में त्रयी की, देवी अर्थात वार्ता की और दंड नीति, इन का भी कथन कहा गया है। वहां पर जो त्रयी पद आया है, यह त्रयी पद जो है यह वेद त्रय का ही सूचक है। अब कहते हैं देवी पुराणे भी, भाई देवी पुराण में भी ऐसा ही प्रमाण है। ऋग यजु साम भागेन सांग वेद गतायतः त्रयीति पठ्यते लोके दृष्टा दृष्ट प्रसाधनी इति। कहते हैं देवी ऋक यजु एवं साम वेदों में हैं, इसी के साथ अन्य धर्म शास्त्रों में भी वही भगवती तत्व है, इसलिए वह वेद त्रयी कहलाती हैं। वे व्यक्त अव्यक्त समस्त साधनों को प्रदान करने वाली हैं। तो यहाँ पर पूर्व पुराण के आधार पर, कोश के आधार पर और आपके पद्म पुराण के आधार पर, देवी पुराण के आधार पर जो त्रयी पद है उसका अर्थ वेदत्रय अर्थात ऋग यजु साम, ये ही सम्मिलित रूप से कहा गया है। और ये ऋग यजु साम ही भगवती का स्वरूप है, इसलिए भगवती को त्रयी कहा है। अब कहते हैं नित्यातंत्रे तु, लेकिन नित्यातंत्र में कुछ भिन्न प्रकार से वर्णन मिलता है। अब उसको भी देख लेते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं अकारादि सामवेदो ऋग्वेदश्च तदादिकः यजुर्वेद इकारादि तेषां संयोगतः शुचिः तन्निष्पत्तिं शृणु प्राज्ञे प्रोक्तान् पूर्वाधरक्रमात् विलिख्य योजयेत् पूर्वं शब्दशास्त्रानुसारतः गुणसन्ध्याऋकयजुं ततः तेनापरं तथा वृद्धिसन्ध्या समायुज्यात इत्युत्पन्नं शुचिर्वपुः तेन त्रयीमयी विद्या कार्यकारण योगतः इति उक्तम। अब ये कह रहे हैं कि नित्यातंत्र में इस प्रकार कहा गया है कि सामवेद का जो प्रथम मंत्र है वह अकार से प्रारंभ होता है, माने सामवेद जो है वह अकार आदि है। और ऋग्वेदश्च तदादिकम, और ऋग्वेद का भी प्रारंभ जो है वह अकार से ही होता है। अग्नि मीड़े पुरोहितम, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। सामवेद का प्रथम मंत्र क्या है? अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये। इस दृष्टि से तो सामवेद और ऋग्वेद इन दोनों का प्रारंभ अकार से होता है, दोनों ही अकार आदि हैं। यजुर्वेद इकार आदि, और जो यजुर्वेद है उसका प्रारंभ इकार से होता है। ईखे तुर्जे त्वया वायव स्थदेवा वह सविता, ये पहला मंत्र है इसका यजुर्वेद का। तो इस दृष्टि से यजुर्वेद का प्रारंभ इकार से होता है। तो ये कह रहे हैं कि सामवेद और ऋग्वेद का प्रारंभ अकार से होता है, यजुर्वेद इकार से प्रारंभ होता है। अकार और इकार के संयोग से एकार की निष्पत्ति होती है। एकार, इसको शुचि भी बोलते हैं। ये शुचि ही क्या है? बाघभव बीज है, ऐसा समझना चाहिए। आगे भाष्यकार कह देंगे। अब कह रहे हैं आप इस क्रम को ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ कह दिया ना, तस् निष्पत्तिम शृणु प्राज्ञे, ये इसको आप जो है ध्यान पूर्वक सुने। कैसे सुने अब उसको बता रहे हैं। शास्त्र शब्द शास्त्रानुसारतः, अब बता रहे हैं कि इन 3 वर्णों को लिखकर व्याकरण शास्त्र के अनुरूप जोड़ें। माने ऋक और यजु की गुण संधि से एकार की निष्पत्ति होगी। तो जो ऋक का अकार है और यजु का इकार है, माने ऋग्वेद में अकार आदि तो कहा गया है अग्निमीड़े पुरोहितम की दृष्टि से अकार, और यजुर्वेद का प्रथम मंत्र इकार है। तो अ और ई को आपस में जोड़ दिया तो गुण संधि होगी, एकार बन जाएगा। ठीक, अब आगे कह रहे हैं अब सामवेद के आदि वर्ण के साथ इस एकार की वृद्धि संधि करने पर आई की निष्पत्ति
होती है। और ये जो ऐ है ये शुचि वपु है। जो एकार था वह शुचि था, जो ऐ है यह शुचि वपु अर्थात शुचि का शरीर है। इसलिए इन्हें कार्य कारण के योग से उत्पन्न त्रयीमयी विद्या कहा जाता है। तो यहाँ पर साक्षात बागभव कूट की ओर संकेत किया जा रहा है पंचदशी मंत्र के। तो ये कह रहे हैं अत्र शुचि शब्देन बागभवं बीजम उच्यते तेन तद्रूपा इत्यर्थो वा। कि इस दृष्टि से ये समझना चाहिए कि भगवती साक्षात वाग्भव बीज स्वरूपा हैं, एकार ऐकार रूप भगवती ही हैं। और इन्हीं का सारा समायोजन हमको श्री विद्या के अंतर्गत ईकार और एकार के रूप में देखने को मिलता ही है। जो भी हम याग प्रपंच आदि करते हैं मंत्र के अंतर्गत भी इन बीज मंत्रों का बहुत महनीय स्थान है ही। तो ये जो बीज मंत्र हैं एकार और ऐकार ये भगवती के स्वरूप से अभिन्न है, इसलिए भगवती को त्रयीमयी कहा गया है। अ ई अ इस दृष्टि से। अब आगे 873वां नाम कहते हैं त्रिवर्ग निलया। कि धर्म अर्थ और काम ये तीन वर्ग कहलाते हैं। ये तीनों वर्ग भगवती में ही स्थापित हैं, तीनों वर्ग भगवती में ही निवास करते हैं। या भगवती इन तीनों वर्गों का निलय स्थान है, रहने का स्थान है। इसलिए भगवती को त्रिवर्ग निलया कहा गया है। कहते हैं त्रिवर्गो धर्म काम अर्थे रीति कोशः तस्य निलय स्थानम यस्याम। कि ये जो कोश के अनुसार त्रिवर्ग है ये धर्म काम और अर्थ हैं। ये तीनों यानी ये जो त्रिवर्ग है ये त्रिवर्ग भगवती में ही निवास करता है, भगवती में ही रहता है। माने धर्म का स्थान भी भगवती है, अर्थ का स्थान भी भगवती है, काम का स्थान भी भगवती है। ठीक, तो इस दृष्टि से यहाँ पर त्रिवर्ग निलया भगवती के नाम का भाष्य किया है। अब आगे कहते हैं त्रिस्था, तीनों स्थानों में रहने वाली। अब व्याख्या में ये जो तीन स्थान है ये क्या है इसके विषय में कहते हैं। तीन की संख्या का यहाँ पर बहुत बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं भाष्यकार। कहेंगे त्रिषु तीनों में, भूतादि कालेषु जो भूतादि भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल ये जो तीनों काल हैं इन तीनों कालों में जो रहती हैं वो अकार उकार मकारेषु वा स्था स्थितिर्यस्याः। अकार उकार मकार में भी जिनकी स्थिति है वो माने अकार उकार मकार ये भी तीन वर्ण हैं, इनमें भी उन भगवती का ही माने स्थान है, भगवती इन्हीं में स्थित हैं। पहले देखिए जो नाम आया त्रिस्था वो त्रिवर्ग निलया, त्रिवर्ग निलया में बताया गया कि धर्म अर्थ काम भगवती में स्थित हैं। अब यहाँ कह रहे हैं त्रिस्था, त्रिस्था को कहा जाएगा कि जो तीन तीन के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो काल त्रिकाल हों, चाहे वो त्रिवर्ण हों। त्रिकाल मतलब भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल, इन तीनों कालों में भगवती स्थिति है। त्रिवर्ण अर्थात अकार उकार मकार हैं, इनमें भी भगवती स्थित है। ऐसा करके अब आगे कह रहे हैं त्रिषु लोकादिषु अभेदेन तिष्ठति वा त्रिस्था। जो तीनों लोक में भूर्भुवस्वः इन तीनों लोकों में भी अभेद रूप से स्थित हैं वह भी त्रिस्था। माने इस दृष्टि से भी भाष्य कर दिया है। अब कहते हैं तदुक्तम मार्कंडेय पुराण के भी मार्कंडेय पुराण में तो और भी विशेष रूप से कहा गया है, उसका यहाँ पर प्रमाण देते हैं। त्रयौ लोकाः त्रयौ देवास्त्रय विद्यं पावकत्रयं त्रीणि ज्योतिषीं वर्णाश्च त्रयो धर्मादयस्तथा त्रयो गुणास्त्रय शब्दास्त्रयो दोषास्तथाश्रमाः त्रयः कालास्तथावस्थाः पितरो अहरनिषादयः मात्रात्रयंश्च ते रूपं त्रिस्थे देवी सरस्वती। तो यहाँ स्पष्ट बोल दिया कि तीन लोक भूर्भुवस्वः ये हैं, तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीन अग्नि यानी दक्षिणाग्नि गार्हपत्य अग्नि और आवानी अग्नि ये तीन अग्नि हैं, तीन ज्योति हैं सूर्य चंद्र और अग्नि, तीन वर्ण हैं कौन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीन वर्ग हैं धर्म अर्थ और काम, तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस, तीन आदि शब्द हैं अकार इकार उकार। आगे कहते हैं स्वर की दृष्टि से कहते हैं कि उद्दात अनुद्दात और स्वरित ये भी तीन ही स्वर हैं। अब तीन दोष हैं वात पित्त और कफ। बोले आश्रम भी तीन ही हैं, यहाँ संन्यास को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ। बोले तीन ही काल हैं भूत वर्तमान और भविष्यत, तीन ही अवस्था हैं जीव की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, तीन ही पितृ हैं प्रातःकालीन मध्यकालीन और संध्याकालीन, संध्याएं भी तीन हैं, तीन ही मात्रा हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो हे देवी सरस्वती ये सब आपके ही रूप हैं, आप ही तीन तीन के विभागों में स्थित हैं, अतः आप त्रिस्था कही जाती हैं। ऐसा मार्कंडेय पुराण का प्रमाण यहाँ भाष्यकार जी ने दे करके त्रिस्था नाम का भाष्य किया है। अब 875वां नाम हमें प्राप्त है त्रिपुर मालिनी।
तो त्रिपुर मालिनी का शाब्दिक अर्थ है, ये बाला तपा टीका में करा है ऐसा, भाष्यकार जी भास्कर राय जी तो अलग दृष्टि से करेंगे। बाला तपा में जो शाब्दिक अर्थ कहा है उसके आधार पे हम कहते हैं त्रिपुर मालिनी का शाब्दिक अर्थ है तीन पुर, अर्थात जो हमारे स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हैं। पुर अर्थात शरीर के, तो त्रिपुर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन पुर हो गए। तो इन तीन शरीरों की माला अर्थात परंपरा या श्रृंखला विद्यमान है, जिनमें वह भगवती हैं त्रिपुर मालिनी, जो समस्त जीवों के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों की माला धारण करती हैं, या समस्त जीवों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को माला के रूप में, श्रृंखला के रूप में या परंपरा के रूप में धारण करती हैं, वह भगवती त्रिपुर मालिनी कही गई हैं, ऐसा बाला तपा टीका में भाष्यकार जी ने कहा है। परंतु यहाँ पर सौभाग्य भास्कर में भास्कर राय जी कहते हैं अंतर दशार चक्राभिमानिनी देवता त्रिपुर मालिनी, कि जो श्री चक्र में हम आवरण अर्चन करते हैं, इस मुख्य रूप से जो षष्ठावरण है जिसको सर्व रक्षाकर चक्र कहते हैं, उस अंतर दशार नामक चक्र की जो अभिमानी देवता हैं वह त्रिपुर मालिनी है। उन त्रिपुर मालिनी देवता से जो अभिन्न है वह भगवती ललिता ही हैं, इसलिए भगवती ललिता का यहाँ नाम त्रिपुर मालिनी कहा गया है। तो इस दृष्टि से आज हमने 866 से 875 इन 10 नामों का भाष्य देखा। नारायण।